हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, हर एक नारी में, हर एक बहू में एक क्वेश्चन होता है कि हर एक बहू का कि वो परफेक्ट बहू नहीं बन पाती हैं अपने ससुराल में। चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले और कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन उसमें कमियाँ निकल के ही आ जाती हैं बाहर। कोई ना कोई कमी निकल के आ जाती है जिस कारण उसे बोला जाता है। इतनी कमी नहीं होती, एक कमी के ऊपर चार बात उसे सुनने के लिए पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि आप परफेक्ट बहू कितना भी अच्छा कर लेना, कितना भी अच्छा कर लेना, किसी के लिए कभी नहीं बन सकती। क्यों? एग्जाम्पल मैं देती हूँ, एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ आपको। आपकी मम्मी, आपकी दादी के लिए कभी परफेक्ट नहीं बहू नहीं बन पाई होगी, ठीक है। आपकी दादी, आपके दादी माँ के, दादी अम्मा के लिए, परदादी के लिए परफेक्ट बहू नहीं बन पाई होगी, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ। और मेरी सास, मेरी दादी सास के लिए कभी परफेक्ट बहू नहीं बन पाई, और वैसे ही मैं हूँ। मैं अपनी सास के लिए कितना भी अच्छा कर लूँ तो मैं परफेक्ट बहू कभी नहीं बन पाऊंगी। तो इस बात की आप टेंशन ना लीजिए कभी भी फ्रेंड कि आप परफेक्ट बहू नहीं बन पा रहे हैं। तो टेंशन फ्री होकर के काम कीजिए और ध्यान रहे कि कोई गलती ना करे आप। और कभी आपसे गुस्से में, कभी गुस्सा, घर में फैमिली में प्रॉब्लम हो जाती है बहुत बार, तो आप धैर्य रख के काम ले, कभी भी धैर्य ना खोएं। अगर आप धैर्य खो देंगे और आपसे कोई पाप बन सकता है। ध्यान रहे कि कभी भी बड़े बुजुर्गों के साथ में कोई पाप ना बने, कोई अपशब्द उन्हें ना बोले, ठीक है। अगर कोई, देखो ये कहते हैं टीथ फॉर टैथ का जवाब देना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ ज़्यादा ही बार बार अत्याचार हो रहा है, ज़्यादा ही अब्यूजिंग हो रहे हैं, आप कोई गलती नहीं करते हैं, कहीं भी आपकी गलती नहीं है, और वहाँ बार बार आपको बोला जा रहा है, बार बार आप इग्नोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बोलना चाहिए। क्योंकि जब आप बार बार इग्नोर करेंगे ना तो सामने वाला आपको बेवकूफ़ समझेगा, समझेगा कि इसी में कमी है, ये तभी जवाब नहीं देती कोई, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड, आपको अगर आप में कोई कमी नहीं है तो आपको सुनना नहीं है, और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप 10 बार कान पकड़ के सॉरी बोलो कि सॉरी, मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूँगी, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। ओके फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये जो मेरा जवाब है ना, वो हर एक बहू के लिए है जो बहुत ज़्यादा अपने ससुराल से बहुत परेशान है, ससुराल पक्ष से बहुत परेशान है। क्या होता है, जब शादी से पहले लड़कियां, हर लड़कियां सोचती हैं कि मैं अपने ससुराल जाऊंगी, घर का सारा काम काज करूंगी, सास ससुर की सेवा करूंगी, अगर सास ससुर हैं, जेठ है, जेठानी है, उनकी भी सेवा करूंगी, ठीक है। कोई लड़की अपने पीहर से ये सोच के नहीं आती कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है और मैं जा कर के ऐसा करूंगी। क्योंकि कोई भी लड़की एकदम से आते ही किसी के साथ गलत नहीं कर देती ससुराल में, क्योंकि उसके लिए एक नया घर होता है। वो अपना घर छोड़ करके आई है, सब लोग नए होते हैं, उसकी सास भी, उसकी नंद भी, उसकी, वो किसी को नहीं जानती, और ना ही वो किसी के साथ गलत करना जानती है। सब कुछ वहीं सीखती है, ससुराल में ही ससुराल वाले सिखा देते हैं, सास सिखा देती है झूठ बोलना, नंद सिखा देती है चालाकी करना, सब कुछ वहीं सीखती है, और उन्हीं का ही उन्हीं से ही सीख करके उन्हीं को ही रिप्लाई देना स्टार्ट कर देती है। अगर कोई लड़की 1 साल तक वो चुप है ना, कुछ नहीं बोली, 2 साल तक, कोई लड़की 2 साल तक सहती रहती है, चुप रहती है, तो उन लड़कियों में कमी नहीं है, ससुराल पक्ष में कमी है। क्यों? और क्योंकि वो संस्कार लेके आई थी, वो 1 साल तक जो संस्कार लेके आई थी उसके कारण 1 साल तक वो चुप रही, 1 साल तक उसने जवाब नहीं दिया। दूसरी साल वो जब बोलना स्टार्ट किया ना उसने, तो उसने वहीं के गुण सीखे हैं, वहीं से बोलना सीखा है, ससुराल से। तो फ्रेंड एंड सभी नारियों को मैं ये बोलूँगी, आप टेंशन फ्री जिए और लाइफ को एंजॉय करें अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, और फालतू में किसी की टेंशन ना ले। एक कहावत है, मैं आपको ये कहावत बता दूं, रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं यहाँ पर, सब नाते हैं नातों का क्या, ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। एंड सेकंड टॉपिक है कि आपको सेवा तो कंटिन्यू करती रहना है, आपको अपने मुंह से अब्यूजिंग नहीं करना है, अपनी तरफ से कभी कोई गलती नहीं करनी है। अगर गलती हो जाए तो देन सॉरी, हस्बैंड के साथ कभी गलती हो जाए तो देन सॉरी, क्योंकि सॉरी एक सल्यूशन है सब प्रॉब्लम का।
और अगर आपकी किसी के साथ नहीं पटती, ऐसा होता है कभी कभी हमारी किसी के साथ पटती नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा करेंगे सामने वाले पर्सन के साथ में, तो सामने वाला पर्सन क्या होता है कि वो हर बात का, हमारी हर बात का गलत मीन्स निकाल करके, जबकि हमारे अंदर में गलत नहीं है, हमारा मन साफ है, शुद्ध है, और हम शुद्ध मन से ही बातें कर रहे हैं सामने वाले से, तो सामने वाला क्या करेगा कि हमारी हर बात का गलत मीन्स निकाल करके न्यूज़पेपर की तरह हिस्ट्री बना करके जगह जगह छापना स्टार्ट कर देगा, जगह जगह फ़ोन के थ्रू वैसे संपर्क में बताना स्टार्ट कर देता है। एक बहू होती है, उसकी ना ही तो जान पहचान होती है, ना ही रिश्तेदारी होती है, उठ बैठ जो कुछ होता है ना, अगर उसके सगे संबंधी जैसे सास नंद है, यही उसकी जान पहचान बढ़ाते हैं, ये हस्बैंड उसकी जान पहचान बढ़ाता है। तो बहू क्या होती है, बहू एक अंदर रहती है कमरे के अंदर, वो किसी से बुराई करने के लिए नहीं जा सकती, ना किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती कि मुझे ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर घर में नहीं पट पा रही है ना बहू की सास नंद और वगैरह वगैरह से, तो उस बहू को ना जीना हराम कर दिया जाता है। नंद और सास मिल करके कहीं की नहीं छोड़ती फ्रेंड, ये हकीकत है। कहीं की भी समाज में, पूरी समाज में इज्जत की धज्जियां बना देती है, चाहे वो लड़की कितने भी संस्कार लेकर के आई हो अपने घर से, लेकिन इज्जत की पूरी तरह से ना कूट करके धज्जियां बना देती है। कितने भी उसने सेवा कर रही हो, विपरीत ही बताया जाता है। घर में कैसे रह रही हो, अच्छी रह रही है, अच्छा खाना पीना दे रही है, समाज मतलब अच्छे टाइम पर खाना बनाती है, टाइम पर उठती है, सेवा भी कर रही है, लेकिन समाज को क्या बताया जाता है, लेट उठती है, खाना टाइम पर नहीं बनाती, सब्जी बिगाड़ देती है, घर का नाश करती है। घर में नाश करने के लिए ये माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया है, माँ बाप को भी अब्यूज़ किया जाता है कितनी बार। ठीक है फ्रेंड, ये हकीकत है। हर एक फैमिली में हर एक लड़की, हर एक बहू झेलती है इस चीज़ को। तो मैं ये कहूँगी, अगर आपकी गलती नहीं है ना फ्रेंड, तो मत सुनो, मैं तो यही कहूँगी। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि मस्त होकर के जियो अपनी, जो तुम्हारी अपनी खुद की फैमिली है ना, अपना बच्चा, अपना पति, इनके साथ हैप्पी रहो, क्योंकि लाइफ तुम्हारी यही है और इन्हीं से आपकी लाइफ आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, अगर मेरी बात ये आपको अच्छी लग रही है, आप सहमत हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को।